आईपीसी का जो आपका सिलेबस है उसमें सारी आईपीसी नहीं है, सीआरपीसी के सिलेबस में सारी सीआरपीसी नहीं है, एविडेंस के सिलेबस में सारी है वो सारा एविडेंस है वो नहीं है। तो ये हमने एक टेस्ट सीरीज भी है वो प्रिपेयर की है इसके लिए, एपीओ के लिए, और उसी को ध्यान में रख के आपको पढ़ाया जाएगा। टेस्ट पेपर भी है वो प्रिपेयर करेंगे। पहले हम आपको पढ़ा लेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे आपके सामने और आंसर्स उनको कैसे लिखना है, और उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी है वो तैयार है। तो उसमें हम टोटल 32 पेपर्स लेंगे आपसे। जिस तरीके से प्रीलिम्स के अंदर अभी टेस्ट सीरीज ली थी हमने, तो वैसे टोटल पेपर तो हमने 48 रखे थे, बट उसमें हम लास्ट 46 ले पाए थे। हिंदी के 2 पेपर है वो नहीं हो पाए थे, उसको फिर मैंने लास्ट में अवॉइड कर दिया, और ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, समय बहुत कम था, तो इसलिए जो है वो 46 पेपर में ऑलमोस्ट कवर हो गया था। तो सिमिलरली उसी फॉर्मेट में सब्जेक्ट के जो है वो पोर्शंस के पेपर्स भी है वो रहेंगे, और लास्ट में कॉम्बो पेपर भी रहेंगे जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये माइनर एक्ट सारे एक साथ है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आईपीसी के 4 पेपर जो है वो मिलेंगे आपको। जो आपका सिलेबस है उसमें से इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। पहले पेपर में सेक्शन 1 to 4, 6 to 124A, 144 to 160 एंड 172 to 195A, ये वाले सेक्शंस पहले पेपर में हम लोग है वो टेस्ट सीरीज में पूछेंगे। और जो पहला पेपर हम क्लास में भी पढ़ेंगे उसमें इनसे रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मैक्सिमम, वो सारे क्वेश्चंस हम पढ़ लेंगे। पढ़ने का हमारा तरीका जैसा हम प्रीलिम्स में डायरेक्ट पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधे प्रश्न पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है मेंस में, इन सारे सेक्शंस में से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका राइट आंसर क्या रहेगा, कैसे लिखना है, यही इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अदरवाइज हम एक्ट पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी पढ़े हमने, तभी तो प्री निकला है या निकलने की संभावना है। इसी तरीके से सेकंड पेपर में जो है वो 201 है, 212 है, 216 है, 16A है, 16B है, 225A है, 225B है, 228A है, 229A है। देन ये चैप्टर 14 है आईपीसी का, 268 से लेके 294A तक, एंड कुछ पोर्शन चैप्टर 16 का इस पेपर में 299 से 348। तो ये जो रॉन्गफुल रिस्टेंट और कन्फाइनमेंट तक के जो है ये सेकंड पेपर के अंदर जो है, इनमें जहां जहां से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे हम लोग। अगला पेपर जो है उसमें 349 से लेके और 424 तक कुछ चैप्टर 16 का पोर्शन है और कुछ 17 का पोर्शन जो है ऑलमोस्ट उसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग इंक्लूडिंग 420, ये सब सारा एरिया इस पेपर में कवर हो जाएगा। अगला जो पेपर रहेगा लास्ट पेपर, उसमें 425 to 462 मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, ये सारे। देन 498A क्रूल्टी बाय द हस्बैंड और रिलेटिव, एंड 499 to 511 डेफेमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अटेम्प्ट, ये सारे जो है वो इस लास्ट पेपर में हम पढ़ेंगे। सीआरपीसी को भी इसी तरीके से 6 पेपर में हमने डिवाइड कर रखी है। पहला जो पेपर उसमें सेक्शन 1 से लेके और 105, धारा 1 से लेके और 105 तक में जितने भी मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, वो सारे पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड पेपर के अंदर हम 106 to 176, बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है इसमें, चैप्टर 12 सीआरपीसी का कवर होगा। एफआईआर से लेके 154 से लेकर 176 तक का मेंटेनेंस वाले प्रोविजन भी कवर होंगे इसमें, 125 to 128। तो ये सेकंड पेपर में देखेंगे। इसी तरीके से थर्ड पेपर जो हम पढ़ेंगे वो 177 to 224, इसमें जो है जुरिस्डिक्शन वाला जो चैप्टर है आपका, कॉग्निजेंस जो है, चार्ज और ये इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट और लास्ट चार्ज तक, ये 224 तक है वो इस पेपर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पेपर के अंदर हम जो है वो सेशन ट्रायल से लेके और प्ली बार्गेनिंग तक, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल एंड प्ली बार्गेनिंग, एंड इसके अलावा भी कुछ 272 से लेके और 327 के और प्रोविजन भी देखेंगे हम, चैप्टर 23, चैप्टर 24 सीआरपीसी का। देन अगला जो पेपर होगा उसमें 353 to 365, ये जजमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, और 372 to 405, इसमें अपील और रेफरेंस रिवीजन, ये वाला पोर्शन कवर हो गया, ये इस पेपर में देखेंगे आप। और लास्ट जो सीआरपीसी का पेपर होगा
उसमें 406 to 412 ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, देन 432 to 450 ये रेमिशन, कम्यूटेशन एंड बेल, बेल, एंटीसिपेटरी बेल एटसेट्रा, ये सारे प्रोविजन इसमें 446A। देन 467 to 473 लिमिटेशन, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, एंड 482 एंड फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड सेकंड शेड्यूल फॉर्म। तो ये सारा जो है वो लास्ट पेपर जो पेपर 6 होगा उसमें पूछा जाएगा। एविडेंस एक्ट में 3 पेपर्स रहेंगे। पहला जो पेपर जो है सेक्शन 1 to 11, 14 to 18, 21 to 22A एंड देन 24 to 55। कुछ सेक्शन इसमें सिलेबस में नहीं है, लाइक 12 नहीं है, 13 नहीं है, इसके बाद 19 और 20 नहीं है, 23 नहीं है। तो उनको छोड़कर जो सिलेबस का पार्ट नहीं उनको छोड़कर जो 1 to 55 का ये पहला पेपर आएगा। सेकंड पेपर में 59 to 75, 85A, 85B, 85C, 88A, 89, 90, 90A एंड 101 to 114A। ये सारा जो है वो सेकंड पेपर में वो कवर होगा। सारे प्रिजम्पशन वाले प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ सेलेक्टिव है वो, ये 85A, 20, 85C, 88A, 90 और 90A डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशन में से इतना ही पोर्शन है। और देन इसके बाद जो है 91 से लेके और 100 तक हमारे सिलेबस में नहीं है। 101 to 114 ये बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड जो प्रोविजन है ये हम इस सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। थर्ड पेपर जो होगा 118 to 167, धारा 118 से लेके और 167 तक, चैप्टर 9, 10 और 11 पूरा ही सिलेबस में है। चैप्टर 9, 10 और 11 तीनों चैप्टर जो है इनका एक सेपरेट पेपर थर्ड पेपर है बोलेंगे। SC/ST एक्ट के अंदर जो है जो सिलेबस का पार्ट है सेक्शन 1 to 9 कंटिन्यू हमारे सिलेबस में 14 है, 15 है, 15A है एंड देन 16 to 20 है। वो 14 से कंटिन्यू ही हो गया, 14 to 20 और 1 to 9 ये वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में है मेंस में। तो इसका एक सेपरेट पेपर है वो लेंगे और इनमें से जितने भी मेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो सब है वो डिस्कस करेंगे 1 by 1। आर्म्स एक्ट का एक 2 पेपर हम वो पढ़ेंगे अलग अलग। पहला पेपर सेक्शन 1 to 12 एंड 19 to 24B का है वो रहेगा। इसमें ये सारे प्रोविजन इनमें जितने भी मैक्सिमम मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर में 25 to 41 एंड 45 एंड 46। राजस्थान एक्साइज एक्ट को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पेपर रहेगा उसमें सेक्शन 1 एंड देन 3 to 24 एंड 26 एंड 27 एंड सेकेंड पेपर में जो है रिमेनिंग प्रोविजन 43 to 71 एंड शेड्यूल सेकेंड। फर्स्ट शेड्यूल रिपील है, सेकेंड शेड्यूल जो है वो सिलेबस का पार्ट है जिसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेट दे रखा है, बॉन्ड टू एब्सटेन फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंस या टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने से प्रवृत्त रहने का बंध पत्र दे रखा है, उसका फॉर्मेट है। पूछा जा सकता है, वो फॉर्मेट इटसेल्फ पूछा जा सकता है सेकेंड शेड्यूल में किस तरीके से फॉर्मेट दे रखा है, तो उसको देखना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। पोक्सो एक्ट जो है इसमें सेक्शन 1 to 37 तक सारे कंटिन्यूस सिलेबस में और 40 है, तो ये एक ही पेपर में हम सारा है वो देखेंगे। देन राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 सेक्शन 1 to 6 कंटिन्यू, 6A नहीं है सिलेबस में, 6A सिलेबस में नहीं है, 1 to 6 कंटिन्यू। देन 7 and 8 और शेड्यूल, शेड्यूल में भी जो एंट्री नंबर 1 to 3 है वो रेयर की है, उसको भी पढ़ के रहना, सेपरेट बेंच में क्वेश्चन आ सकता है। देन 2022 का जो एक्ट है ये इन रिक्रूटमेंट, इसमें 1 to 11 कंटिन्यू एंड 14 to 17 ये वाले प्रोविजंस मेंस में, तो इनके जितने भी मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड दोनों है वो आपके सिलेबस में। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटी एंड लिस्ट सेकंड लिस्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन, लोक प्राधिकारियों की सूची जो फर्स्ट है वो शेड्यूल में दे रखी है और लोक परीक्षाओं की सूची जो लिस्ट है वो शेड्यूल सेकंड में दे रखी। दोनों जो 10 एंट्रीज है उसमें कितनी है, 10 प्रविष्टियां उसके अंदर, तो वो 10 प्रविष्टियां आपको एग्जैक्ट याद करनी है। कोशिश करें कि आप उसी ऑर्डर और क्रम में करें जैसा शेड्यूल के अंदर दे रखा, उस वहां से भी सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। देन प्रोबेशन एक्ट सेक्शन 1 to 18, 19 ही तो सेक्शन है टोटल, तो एक लास्ट सेक्शन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
1 से लेके और 18 तक में ऐसी जहाँ जहाँ से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सेक्शन 3 है, चाहे वो सेक्शन 4 है, चाहे वो सेक्शन 6 है, सेक्शन 12 है, और डेफिनेशन में से भी प्रोबेशन ऑफिसर की तो अभी प्रीलिम्स में पूछ ली, बट ये जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स में पूछ ली, वो मेंस में ना पूछी जाए, वो भी पूछ सकते हैं वो। देन जेजे एक्ट जो है, ये 2 पेपर रहेंगे जेजे एक्ट में। पहला पेपर जो जिसमें सेक्शन 1 एंड 2, देन 4 to 26, 3 नहीं है हमारे सिलेबस में। जनरल प्रिंसिपल जो दे रखे हैं जिसमें, वो हमारे सिलेबस का है, वो भाग नहीं है। तो धारा 1 और 2 है, और देन उसके बाद 4 से लेके और 26 तक ये पहला पेपर, जो इतने सारे प्रोविजन हम पहले पेपर के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। और सेकंड पेपर में 74 to 107 कंटिन्यू, 74 to 89 एंड देन 90 to 107। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 9 और लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर 10, उसका कुछ भाग, क्योंकि चैप्टर 10 112 पे कंप्लीट होता है, तो 108 से 112 हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी सारा जो 74 से लेके और 107 तक कंटिन्यू हमारे सिलेबस में, तो वहां से भी अपील है, रिवीजन है, और जहां से जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड है, बालकों के विरुद्ध अपराध चैप्टर 9 में, इंक्लूडिंग 86 वगैरह, तो वो सब हम 1 by 1 वो चीजें देखेंगे जो मेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन 6 हम कॉम्बो पेपर लेंगे, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और ये सारे माइनर एक्ट एक साथ 300 मार्क्स के पेपर है वो बनाएंगे हम, एक साथ है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, 11 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, और रेशियो लगभग हम जो है 50-50% के आसपास का रखेंगे। कहीं मेजर एक्ट का 50% के बजाय 60% और 40% है वो माइनर का भी हो सकता है। तो उस रेशियो में है वो बनाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो ऐसे करके जो है वो 6 कॉम्बो पेपर रहेंगे। और देन एक लैंग्वेज का पेपर भी है वो बनाएंगे हम लोग। उसमें जनरल इंग्लिश में से जो भी ग्रामर का कुछ पोर्शन है, प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, लेटर और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, ये वाले टॉपिक है वो रहेंगे। और एक हिंदी का भी जो है वो पेपर है वो रहेगा, जिसमें हिंदी के टॉपिक है आपके व्याकरण का कुछ भाग है, सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, इनका निहितार्थ या जो है विशेष अर्थ वगैरह, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, संक्षिप्तीकरण, कार्यालय पत्र, सामयिक विषय पर आर्टिकल या लेख, ये जो है ये सभी टॉपिक है वो रहेंगे उस है वो पेपर में। तो इस तरीके से ये जो है वो टोटल 32 पेपर में जो है, तो ये क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सब चीजें हैं वो मिलेगी, और जो केवल टेस्ट सीरीज है वो लेंगे उनके लिए भी यही है वो फॉर्मेट है वो रहेगा।